मानव सेवा संस्थान सेवा द्वारा गोरखपुर स्थित एक होटल में बाल अधिकार संरक्षण एवं मानव तस्करी के मुद्दे पर मीडिया के साथ एक समन्वय कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें जनपद गोरखपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर के मीडिया कर्मियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला का शुभारंभ वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौधरी, मनोज सिंह, आशीष श्रीवास्तव, अरविंद राय, रितेश मिश्र, अजय श्रीवास्तव, अजय गुप्त द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में संस्थान के निदेशक राजेश मणि त्रिपाठी ने सभी लोगों का स्वागत करते हुए महिलाओं और बच्चों के लिए किए जा रहे कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। उन्होंने कहा कि आप सभी की भूमिका महिलाओं व बच्चों को लेकर सदैव संवेदनशील रही है। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप सभी अगर एकजुट होकर इस मुद्दे पर आगे आए तो और भी बेहतर काम किया जा सकता है। तो आइए आपको लेकर चल रहे हैं वरिष्ठ रिपोर्टर अरुण वर्मा के साथ उसी कार्यशाला में। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। इस चीज को मानते हुए 3-4 चीजें आप लोगों को लास्ट में मैं जरूर आप सभी मीडिया साथी से अनुरोध के साथ अवगत करा देना चाहता हूं कि गेस्ट हैं, मैं उनको काफी कुछ सुन तो नहीं पाया हूं, लेकिन अभी भैया काफी अच्छी बातें बताए हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताए हैं। जो शेयर उन्होंने किया, अपना अनुभव शेयर किया है, वो काफी अच्छा बात किया है कि हम लोग बातें तो करते हैं, जैसे आज हम लोग इस वर्कशॉप में आए हुए हैं तो बातें तो करेंगे, लेकिन उसको अपने जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं तब तक बहुत कुछ बदलाव नहीं आ सकता है इसमें। और हम लोग का प्रयास इतना रहेगा कि केवल क्या बातें ना करके उसको फील्ड में उन चीजों को अपने बाहरी जीवन में लाया जाए, प्रैक्टिकल अपने खुद उतारा जाए और खुद अपने देखा जाए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हम लोग क्योंकि बॉर्डर से सटे हुए हैं, हम लोग वहाँ कवरेज करते हैं। मैं पिछले 12 साल से मुझे हो गया है जी न्यूज में महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में काम करते हुए, तो चूंकि बॉर्डर से सटा हुआ है इन सब चीजों को बहुत देखते हैं। खासकर कोविड के समय भी ये सब चीज जब सामने आया कि मानव तस्करी को लेके, और चूंकि राजेश भैया हमेशा इस पे काफी दिनों से काम कर रहे हैं। इसमें शुरू से मतलब जब हम लोगों ने शुरू किया था, मुझे लगता है कि 2001-2002 में तो छोटे छोटे जगहों पे जाकर के अशोक जी, मनोज जी ने ये क्या मीडिया का रोल हो सकता है, क्या इस पे लिखा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इस तरह से इस संस्था को अपना योगदान दिया है। और कहीं भी मैं ये भी कहूँगा कि केवल ये बातें नहीं, अगर कहीं लगा कि नहीं ये लाइन से थोड़ा सा हम लोग हट रहे हैं या कुछ कमियां आती हैं तो तुरंत ही लोग, आज भी मुझे लगता है विकास जी के लोग फोन करके कहते करे भाई ये वाला थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, ये वाला थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए। ये एक परिवार, उनसे हम लोगों ने काफी सीखा है। जैसा कि अभी मणि सर कह रहे थे कि विरोधाभास हो जाता है, तो कई बार कार्य क्षेत्र में ऐसा आता है कि मानव तस्करी के मुद्दे पर हम बात करते हैं तो एसएसबी है या पुलिस है, वो 18 साल के ऊपर के लोगों को लेकर के कहीं मुकदमा कायम करने की जब स्थिति आती है, वास्तव में वो ट्रैफिकिंग का केस रहता है लेकिन उनके द्वारा डील नहीं किया जाता है, वो छोड़ दिया जाता है यूं ही कि 18 साल से ऊपर का मामला है, इसको हम लोग वो नहीं देख पाते हैं। 18 साल माइनर एज का है तो वो मुकदमा करते हैं, अन्यथा मुकदमा नहीं करते हैं, टाल मटोल करके इधर उधर करके उनको छोड़ दिया जाता है। इस टाइप के मुद्दे कई बार हुए हैं जिस पर कई बार एसएसबी और पुलिस से मामला भी जाता है। बाद में जाकर के जब ऊंचे लेवल पर मामला गया, एसपी साहब तक गया या उनके कमांडेंट तक गया, तो फिर वो एफआईआर लॉन्च हुआ। लेकिन निचले लेवल पर, इंस्पेक्टर लेवल पर या जो बीओपी इंचार्ज जो भी होते हैं, उनसे इस टाइप का मामला होता रहता है कि वो उतने गंभीर नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए था। एसएसबी जैसे बात चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। आज एक छोटा सा इस पे और चर्चा चूंकि आपसे कहना चाहूंगा कि पहले सभी लोग जानते होंगे कि बच्चों के लिए एक 1098 नंबर हुआ करता था, और कहीं भी अगर मिसिंग चिल्ड्रंस होता था, अगर कहीं किसी को जरूरत होती थी तो 1098 पर डायल किया जाता था। सरकार के गाइडलाइन, सरकार के रिव्यू, सरकार के पॉलिसी के तहत आज की डेट में 1098 बंद हो चुका है। ये बहुतों को पता नहीं है। अब चाइल्ड लाइन काम नहीं कर रही, ये अभी 1 महीने 2 महीने की बात है। दूसरा पार्ट उसमें बड़ा, मैं नेगेटिविटी की बात नहीं कहूंगा, पॉजिटिविटी की बात कहूंगा कि सरकार ने उसको अपने हाथ में लिया
कि अब जो जिले लेवल पे जो बाल संरक्षण समितियां हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, जो सरकार के महिला इस तरह के अंतर संवाद से, इंटर डायलॉग से जो फायदा पत्रकारों को होता है कि दो, अगर सही इनकी बातों से, राजेश जी की बातों से सुनते हुए दो खबर हम लोग को मिल गई। एक खबर ये कि जो चाइल्ड लाइन बंद है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पर कोई भी पत्रकार खबर कर सकता है। और दूसरा जो अभी जो बता रहे थे कि एक अभियान चलाने के बारे में एक सूचना आई है प्रदेश सरकार से, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह के अंतर संवाद के कार्यक्रम से बहुत ज़रूरी है और हम लोग को उस विषय के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि पत्रकार के बारे में तो कहा गया है ना कि वो पत्रकार ऐसा होता है कि जो थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानता है, हर कोई विषय का विशेषज्ञ नहीं होता है और थोड़ा थोड़ा उसे कहता है ना, मास्टर ऑफ नॉन बट जैक ऑफ ऑल, कि वो किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा सब जानता है। तो ऐसे कार्यक्रमों में आने से फायदा ये होता है कि आपको उस विषय के बारे में बहुत सारा जानकारी मिलती है। तो जो लिखने में जो जिसको कहते हैं कि ज़्यादा वो प्रभावी आपका आर्टिकल या रिपोर्ट बन सकता है, वो उसका ये फायदा होता है। इसलिए मैं इस तरह के सारे कार्यक्रमों में जाता हूँ। बहुत सारे लोग आरोप लगा लेते हैं कि भाई एनजीओ से इनकी बड़ी दोस्ती है, लेकिन इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी सूचना मिले, जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले, वहाँ पर आपको जाना चाहिए। तो ये तो इसलिए कह रहे थे कि इस तरह के कार्यक्रमों से और इस तरह की दोस्तियों से फायदा क्या होता है पत्रकारों का। दूसरा ये है कि वो जो एक आपस में जो एक विश्वास की कमी होती है वो दूर होती है। और भाई साहब जो अभी ठूठीवारी बता रहे हैं, वो ठूठीवारी हमारा गांव है और हर 2 महीने में 2 बार जाता हूँ। 54 पत्रकार हैं, ये जब पिछले बार हमसे मिले थे बताए थे, अरुण जी भी हमारे ही गांव के लखनऊ से एक बड़े पत्रकार आए कैमरा वगैरह के साथ, और वो बॉर्डर पर गए और एक खिलौना बंदूक उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया और वो पार करके 1-2 बार गए। तो वहाँ जिस तरह की आवाज़ है, जो बॉर्डर पर नहीं रहता है वो कम बॉर्डर की संवेदनशीलता और वहाँ की किस तरह की रवायत है, परंपरा है, सामान्य आवाजाही होती है। लोग रोज सुबह लोगों के घर ठूठीवारी में है, कारोबार खेती महेशपुर में है, तो लोग उधर जाते हैं, उधर से लोग यहाँ सामान खरीदने आते हैं। उसमें से सब अगर 10,000 लोग ठूठीवारी बॉर्डर से रोज आवाजाही 20,000 लोग करते होंगे, तो एकाध कोई उसमें तस्कर हो सकता है, कोई ह्यूमन ट्रैफिकर हो सकता है, लेकिन बाकी लोग तो सब सामान्य लोग होते हैं। शाम को और भीड़ बढ़ जाती हाँ, है, घर सस्ता मिलता है। हाँ, वो एक प्रमुख कारण वो दूसरी कहानी है। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि फिर ये खिलौना ले, फिर एक चाय की दुकान पर एक पॉलिथीन में कुछ पानी या चाय भरवाया और उसको लेकर आर पार हो गए और फिर उसको शूट भी करा थे। फिर उन्होंने खबर जो बनाई कि यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं है, कोई भी बंदूक लेकर जा सकता है, कोई भी विस्फोटक पदार्थ लेकर जा सकता है। और उसके बाद ये सनसनी फैली कि वहाँ पर अब होता है जिस तरह की खबर आती है तो लोग वहाँ पर दबाव पड़ता है एसएसबी, तो एसएसबी ने सबसे आई कार्ड और ये सब चेकिंग शुरू कर दी, उधर नेपाल ने भी शुरू कर दी, जिससे वहाँ के बॉर्डर पर जो कारोबार था वो 20% तक आ गया और सामान्य लोग जो लोगों की दिक्कतें थी जो वो बढ़ गई। अभी भी कानून नहीं बना है कि आपको आईडी दिखाना है, लेकिन इस तरह की खबरों से वहाँ पर एक परेशानी, तो वहाँ जो नागरिक थे वो लोग गाली दे रहे थे पत्रकारों। अब किया एक, लेकिन हम लोग भी उसमें, अरे भाई आप लोग ऐसे ही पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर कोई पत्रकार है और कोई पत्रकारिता कर रहा है तो समाज के सामने सबसे अधिक जो विचारणीय विषय हैं उसी पर उसको लिखना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा समस्या है उस पर ज़्यादा लिखना चाहिए, लेकिन हमारे सामने प्राथमिकता कुछ और बन जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पत्रकारिता में आए हैं तो हमको यही कोशिश करनी चाहिए कि समाज के सामने जो सबसे गंभीर विषय हैं जिसका वो सामना कर रहा है, और उस विषय से ज़्यादा प्रभावित तो है लेकिन उसको खुद ज्ञान नहीं है इसका कारण क्या है।
पिछले 12 साल से मुझे हो गया है जींद बीच में महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में काम करते हुए। तो चूंकि बॉर्डर से सटा हुआ है, इन सब चीजों को बहुत देखते हैं। खासकर कोविड के समय भी ये सब चीज जब सामने आया कि मानव तस्करी को लेके, और चूंकि राजेश भैया हमेशा इस पे काफी दिनों से काम कर रहे हैं, तो आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी को अपनी जिम्मेदारियां समझने की जरूरत है। कभी कभी होता है कि हम लोग के आंखों के सामने ही इस तरह की बच्चियां निकलती हैं जो कहीं और जाना रहता है, या कहीं डांस पार्टी में जिस तरह का कई बार इस तरह की बातें आती है, लेकिन हम लोग खुद सब कुछ बातें तो कर लेंगे, लेकिन जब सामने आता है तो वहां ना उनको बात करेंगे रोकने के लिए, ना प्रयास करेंगे कि इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। तो इन सब चीजों की कमी के कारण ये कुछ थोड़ा इस हाल फिलहाल में इन सब ज्यादा बढ़ावा हुआ है। लेकिन हम सभी को जागरूक रहने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। और राजेश भैया, जिस हिसाब से आप इसको लेकर, मानव तस्करी को लेकर पिछले कई सालों से आप काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पहले की तुलना में अभी ये चीज कम देखने को सुनने को मिला है। पहले जब हम लोग शुरुआत में रिपोर्टिंग किया जाता था तो बहुत ये सब बातें आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग का प्रयास है कि कम आया है। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से उतनी मदद नहीं मिलती है कई बार हैं। और हमको लगता है कि हमारे सारे साथियों ने जितनी गंभीरता इस विषय में दिखाई है, वो कम से कम मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। क्योंकि एक ऐसे दौर में हम लोग हैं जब जरूरी मुद्दे मीडिया से बाहर, और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जहाँ पर है उसका आम जन से कोई सरोकार नहीं। तो ये खुशी की बात है कि हम सभी लोगों ने जब अपने करियर का प्रारंभ किया था, और हम लोगों ने जब चीज़ों की शुरुआत की थी, तो उन्हीं जनमुद्दों से ही की थी। एक तरह से कहा जाए कि एक सामाजिक सरोकार ही था, कि जिस सामाजिक सरोकार ने इसी पेशे में आने के लिए, जबकि चुनौतियां उस समय भी उतनी ही थी जितनी आज है, कि एक पत्रकार के रूप में आदमी को जिंदगी भर अभाव ही झेलना पड़ता है, जिंदगी भर उसको बहुत सारी दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सामाजिक सरोकार की ही बात थी कि जिसने कि इन मुद्दों से जुड़े होने के नाते अखबार में नौकरी करने पर या मीडिया में आने पर मतलब प्रेरित किया। तो सारे साथियों ने इन सारी चीज़ों पर बातचीत रखी। देखिए, समय जैसे हम 20 साल पहले भी वही बोल रहे थे जो आज हम बोल रहे हैं। संख्या का अंतर हो सकता है, लेकिन समस्या जस के तस वहीं पर खड़ी है। वजह क्या है? आज का जो कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का, और क्या किस तरह की चर्चा की गई कार्यक्रम? ये एक्चुअली मानव तस्करी की रोकथाम और बाल संरक्षण को लेकर के ये वर्कशॉप आयोजित था, और ये सिर्फ मीडिया के लिए आयोजित था, जिसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, अन्य बॉर्डर जिले के मीडिया के लोग साथी यहाँ पे उपस्थित थे, कि इसमें मीडिया का क्या रोल हो सकता है और दोनों रोल मिल करके किस तरह से इस मानव तस्करी और बाल संरक्षण पे काम किया जा सकता है। चूँकि बहुत दिनों से मीडिया भी मानव सेवा संस्थान सेवा को सहयोग देती रहती है, और विभिन्न मुद्दों के साथ कि किन किन इशू को और आगे ले जाया जाए, जिससे ग्राम का समन्वित विकास हो सके, बच्चों का समन्वित विकास हो सके और मानव तस्करी को रोका जा सके।